नीट 2027 एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी नीट की जर्नी में जो है वो आपकी प्रिपरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका टेस्ट सीरीज़ है। आपका टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं जितना मोस्टली ड्रॉपर्स को देखी हूँ तो सबसे ज़्यादा ईजी अगर वो कोई चीज़ को लेते हैं तो वो टेस्ट सीरीज़ को ही लेते हैं। और इसलिए आई थिंक बहुत मेजर फ्रैक्शन ऑफ द ड्रॉपर्स जो है उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ को उनको इतना ईजी लगता है कि टेस्ट सीरीज़ हम जनवरी और अगस्त में लेंगे, या फिर हम जनवरी या दिसंबर में लेंगे, या फिर नवंबर में लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, मैंने अपने प्रिपरेशन में और मेरे आसपास जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं आज तक, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, मैं इतना तो जानती हूँ कि वो टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन से लिए थे। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने टेस्ट पेपर 100 से नीचे किसी ने भी नहीं दिया, 100 प्लस ही सबका था, सबका पेपर। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप इन चारों कैटेगरी में किस में फॉल करते हो, ठीक है। सबसे पहला वो स्टूडेंट जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं। बेसिक मतलब उसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा, उसका मैथ्स बहुत वीक था, उसके फिजिक्स के मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसके नोट्स के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। ये वाले बच्चे जो भी ये वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जो अभी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे कर जाओगे आप, टेंशन मत लो, मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगी, लेकिन अभी मैं टेस्ट सीरीज पे फोकस करती हूँ। तो ये सारे कैटेगरी के जो बच्चे हैं, आप लो पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज। पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज जो होता है वो थोड़ा सा ईजी टू मीडियम लेवल पे मुझे ऐसा लगता है। जो उसके ऑनलाइन बैच वाला जो टेस्ट सीरीज़ है, मैं आरटीएस वगैरह को नहीं बोल रही, मैं ऑनलाइन जो जैसे यकीन का पेपर है, मैंने यकीन का पेपर दिया है, मैंने आकाश का, मैंने एलन का, मैंने गोल का, मैंने सारा पेपर दिया। और टॉपर सारे पेपर देते हैं, कोई भी टॉपर एक इंस्टीट्यूट से कभी नहीं होता। जो भी इन कैटेगरी के बच्चे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सब के सब आप पीडब्ल्यू का आराम से टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसमें आपको इंप्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर होगा ना वो प्रॉपर आपके लेवल का होगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा वो सारा क्वेश्चन आएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बन रहा होगा ईजिली, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए आएगा, जो नहीं बनेगा वो इंप्रूवमेंट के लिए आएगा। तो ये वाली सारी कैटेगरी को लेना है पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज। अब आते हैं दूसरे टाइप के बच्चे। दूसरे टाइप के वो बच्चे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट हाँ कॉन्सेप्ट उसकी क्लियर है, उसको नॉर्मल मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 बन जाता है, उसका पीवाईक्यू जो होता है वो 80% 70% बन जाता है, बट उसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना उसमें कमी है। मतलब वो ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना क्वांटिटी में उसको करना चाहिए ना वो नहीं किया। तो उस वाले बच्चे के लिए क्या करना, आपको गोल का टेस्ट सीरीज फॉलो करना है। गोल में AITS टेस्ट सीरीज आता है, आप वहाँ का टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। उसमें आप प्रॉपर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ना वो आपके गोल के टेस्ट सीरीज से हो जाएगा। और ये किन के लिए बोल रही हूँ, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब अच्छा ठीक ठाक लेवल पे क्लियर है। आप मीडियम लेवल कर लेते हो और हाई लेवल में भी थोड़ा 50% 40% कर लेते हो, बट मीडियम उसके बाद आप नहीं कर पाते हो हाई लेवल। तो आपको क्या करना है, आपको गोल का टेस्ट सीरीज लेना है। गोल के टेस्ट सीरीज में नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ गोल का टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होता है ना उससे आपका प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर आपको, और एंड में मैं बताऊंगी कि आप जितना आपने सुना हुआ है मार्केट में एलन आकाश का टेस्ट सीरीज, मैं आप लोगों को एलन आकाश का टेस्ट सीरीज क्यों नहीं सजेस्ट कर रही। अब आते हैं वो वाले बच्चे जिसका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है। अब उनको थोड़ा हायर लेवल चाहिए, जिनका 500 510 520 530 तक आ चुका है रीनीट में, लेकिन उनका सब कुछ बहुत अच्छा था, उनको बस एक हायर लेवल चाहिए कि वो 600 स्कोर कर सकते थे, बस 530 पे कैसे रह गए। तो उनके लिए जो है वो आप एलन का टेस्ट सीरीज ले सकते हो और आप आकाश का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी तो मैंने आकाश के टेस्ट सीरीज के बारे में जितना भी मैंने सेंटर का सुना है ना, मैंने यही सुना है कि सेंटर का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो मैं आपको एलन का टेस्ट सीरीज सजेस्ट करूंगी, क्योंकि एलन के टेस्ट सीरीज में कहीं भी किसी भी सेंटर पर, ऑफलाइन सेंटर पर आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसलिए मैंने जितना सुना है आकाश के टेस्ट सीरीज के बारे में कि उसका मैनेजमेंट दिल्ली के अलावा कहीं पर भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको, क्योंकि प्रॉपर आपका टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर इन्विजिलेटर, सब कुछ बहुत टाइम पे होना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस का फील आता है। कि आपकी मर्जी, ये दोनों पेपर आप ले सकते हो। जो लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे, उसने मॉड्यूल भी, पीवाईक्यू भी, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाए, लेकिन उसने हार्ड लेवल जो होता है ना, कोड हार्ड लेवल जो होता है, उसने वो वाली चीज़ें नहीं की थी, जिसकी वजह से रीनीट में वो 600 650 नहीं स्कोर कर पाया। आप लो एलन का टेस्ट सीरीज, एलन का टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने बाकी पूरे बच्चों को एलन का टेस्ट सीरीज लेने के लिए क्यों नहीं सजेस्ट किया। देखो, आपका बेसिक वीक है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुआ अभी, मतलब आप उस रेंज में भी नहीं लाई कर रहे हो जहां आप सिलेक्शन के लिए अप्रोच कर सको, जो रियल है। मैं ऐसा कुछ बहुत ऐसे आपको शुगर कोटिंग करके नहीं बता सकती। तो आप अभी
अभी आप बहुत सारे इसमें आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का लेवल होगा, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, देन टेस्ट स्कोरिंग का होगा, तो आपको बहुत सारा लेवल क्रॉस करना है, देन उसके बाद आप जाओगे नीट क्लियर करने के लेवल पे, ठीक है। तो अभी आपका जो बेसिक क्लियर होना है, जो आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो क्लियर हो जाएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि पहले अपना बेसिक क्लियर करो। तो वो PW के जो यकीन का जो अंदर यकीन का जो भी टेस्ट सीरीज होता है ना, उसके साथ ही होता है जो, वो वाला दे दो, वो अच्छा लेवल का ही रहता है, तो वो आपसे हो जाएगा। और जो लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम था, मतलब आप सिलेक्शन में प्रॉपर आप सेलेक्ट होने वाले बच्चे थे, बट फिर भी आप रह गए बिकॉज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने माइनर का बताया है कि आपको माइनर में ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, मैंने मेजर्स का नहीं बताया। और माइनर एक इंसान एक ही इंस्टीट्यूट का फॉलो करता है, 2 इंस्टीट्यूट का फॉलो नहीं करना। किसी ने भी 2 इंस्टीट्यूट का माइनर कभी नहीं दिया है, मैंने कभी भी नहीं दिया है 2 इंस्टीट्यूट का माइनर। हमेशा एक इंस्टीट्यूट का माइनर दो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दे के अपने आप को रिफाइन करने का टाइम नहीं है, वो जनवरी में आएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेन है। तो ये सारी चीज़ें पे बहुत अच्छे से फोकस करना। उसके अलावा जो मैंने बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली, मतलब मैं इतनी बार बता देती हूँ ना, फिर भी आप नहीं सुनते हो, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि हर इंसान बोल रहा होता है कि जनवरी में कर लेंगे या दिसंबर में कर लेंगे या फिर अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। प्लीज़ अभी जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब एक और डाउट आ रहा है सबको कि अभी बहुत सारे जो टेस्ट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो एक काम करो, देखो अभी वाला टेस्ट जो होता है, अभी वाला जो सिलेबस आपका कर रहे हो, अब वो वाला सिलेबस जो है वो लास्ट ईयर तो हुआ होगा, तो आप एक काम करो, लास्ट ईयर का पेपर उठाओ। लास्ट ईयर का पेपर उठाने के बाद वो जो सिलेबस है, उस सिलेबस का पेपर उठाओ, 14 डेज का टाइम लो और खुद से बैठ के रूम पे टेस्ट दो। अपने दोस्त को OMR भेजना, खुद से OMR फिल करके खुद चेक मत करना, अपने दोस्त को OMR भेजो और उसके बाद अब अपना एनालिसिस करो। जब दोस्त बताएगा ना कि तेरे को इतना नंबर आ रहा है, तो ज़्यादा धक्का लगता है कि भाई मेरे दोस्त को ज़्यादा आ रहा है, मेरे को कम आ रहा है। वो इंसानी फितरत है और सबको होता है वो। तो इसलिए ना ये वाली चीज़ें करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ तक पता चला है कि LN का जो है वो अभी 1 to 1.5 मंथ और बाकी है उसके टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने में, मतलब विच इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन आई गेस, बिकॉज 1.5 मंथ में आपके ऑलमोस्ट 25 चैप्टर तो कंफर्म हो जाएंगे टोटल सिलेबस में से। और 25 चैप्टर एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अगर आप अभी बैठे हो, अभी आप आराम से कर रहे हो कि जब स्टार्ट होगा तब देखेंगे ना, तो अभी आपके एक वीक में 1-2 चैप्टर होंगे, लेकिन अगर आप वही टारगेट ले लें तो एक वीक में आप 5 चैप्टर कर लोगे। इसलिए ये जो मैंने अभी बताया है, आज से जाके फॉलो करो, पीछे का सिलेबस उठा के, और वापस से आप अपना घर पे टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जब तक वापस से LN स्टार्ट ना कर दे या फिर कोई इंस्टीट्यूट जो रुक गया है वो स्टार्ट ना कर दे। इसके अलावा मैं आपको ना 9 मंथ का जो प्रॉपर मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया था ना, मैं प्रॉपर आपको ये नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर लो। मैं जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होंगी, जो रियल चीज़ें होंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ वही आपको बताऊंगी। ऑल द वेरी बेस्ट नीट 2027 एस्पिरेंट्स। हम सब की दुआएं आप सबके साथ है। हम सब बहुत सारा प्रे कर रहे हैं कि जो हमारे पीछे वाले सेक्शन के साथ हुआ, पीछे वाले बैचेस के साथ हुआ, वो आपके साथ ना हो, और हम सबका मेडिकल कॉलेज आपके लिए वेट कर रहा है। बाय बाय।